नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झुंझुनू से देश के 30 लाख से अधिक किसानों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा दावों का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय तकनीक की शक्ति और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की ताकत को दिया। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज कई स्थानों पर तिरंगा रैलियों का आयोजन। और भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आज से कहीं कहीं बादल गरजने के साथ बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज झुंझुनू से देश के 30 लाख से अधिक किसानों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा दावों का वितरण करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान किसानों को साल 2023, 2024 और 2024-2025 के फसलों के खराबे की राशि बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इन दावों का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के किसानों को 1,121 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 35,000 किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 23 अन्य राज्यों से लाखों किसान वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसमें राजस्थान के 7 लाख से अधिक किसानों को 1121 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए और शेष राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपए की राशि का सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2016 से प्रारंभ इस योजना के तहत अब तक 78 करोड़ रुपए से अधिक किसान आवेदनों को कवर करते हुए 1.83 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि का वितरण किया गया, जबकि किसानों ने मात्र 35,864 करोड़ रुपए प्रीमियम की राशि ही दी है। औसतन 5 गुना से अधिक क्लेम भुगतान यह सरकार की किसान हितैषी नीति का प्रतीक है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। झुंझुनू में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने की उनकी क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने आतंकवादियों का बचाव करने आए पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर करने में भारत की ताकत का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने नए भारत के इस नए रूप को देखा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय तकनीक की शक्ति और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की ताकत को दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता, पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। प्रधानमंत्री ने कल 7,160 करोड़ रुपए की लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने 15,610 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना के तीसरे चरण की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में NH-52 की अमझार पुलिया से जुड़े मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, NHAI, PWD और रेलवे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दरानाल स्थित अमझार पुलिया की मौजूदा स्थिति, भारी वाहनों के आवागमन पर लगी रोक और खानपुर तथा सांगोद मार्ग पर बढ़ते जाम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। श्री बिरला ने पुल पर यातायात व्यवस्था और वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन के लिए विस्तृत SOP तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 14 अगस्त को बीकानेर जाएंगे। वे वहां भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जाबाजों के साथ संवाद करेंगे। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने दौरे से पहले भाजपा कोर कमेटी की बैठक लेकर मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों पर चर्चा की। श्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री बीकानेर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आमजन को संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में देशभक्ति की भावना और तिरंगे के प्रति सम्मान और प्रेम जागृत करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में बाड़मेर जिले के धनाऊ में तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पाली में शहर के चौराहों को तिरंगे फव्वारों और आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। आज शहर के मुख्य मार्गों से तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। तिरंगा सेल्फी और कैनवास का भी आज आयोजन होगा। कोटपुतली बहरोड में भी आज तिरंगा रैली निकाली जाएगी। उधर अलवर जिले के पर्यटन स्थलों पर आए पर्यटकों ने कहा कि तिरंगा अभियान की गतिविधियों में शामिल होकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उधर भीलवाड़ा में सांसद दामोदर अग्रवाल ने जिले के सभी विधायकों के साथ तिरंगा रैली के आयोजन को लेकर बैठक की। जैसलमेर के रामदेवरा में भरने वाले बाबा रामदेव के मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उधर रेलवे भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने कल रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए GRP के पर्याप्त जवान तैनात किए जाएंगे। रेलवे की तरफ से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपन्न की जा रही, कोई भी असुविधा नहीं होने पाएगी। और स्थानीय जो जनता है, जो लोग हैं, जो मंदिर समिति के लोग हैं, उनके सहयोग से, उनके प्रयास से, उनसे जुड़ करके हम समस्त व्यवस्थाएं संपन्न करेंगे। यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है। हम प्रयास करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अधिकतर ट्रेनें आए और जाएं, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने की या ट्रैक को क्रॉस करने की, ओवरब्रिज पर जाने की जरूरत कम से कम पड़े। हजारों लोग यहाँ आएंगे, स्टेशन परिसर के आसपास रुकेंगे, स्नान ध्यान करेंगे। उनके भोजन की व्यवस्था NGOs के माध्यम से की जा रही है। मुख्य सचिव सुधांश पंत कल भरतपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने केवलादेव नेशनल पार्क, लोहागढ़ किला और CFCD के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। श्री पंत ने RBM अस्पताल पहुंचकर विभिन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था और रोगियों को दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। मुख्य सचिव ने केवलादेव नेशनल पार्क के भ्रमण के दौरान अधिकारियों से चर्चा कर पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में राज्य के करीब 10 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर बारिश 12 के अटरू में हुई। 12, धौलपुर, सीकर, कोटा, करौली और दौसा तथा झुंझुनू में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश की बेरुखी के चलते पश्चिमी राजस्थान के शहरों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। श्रीगंगानगर का पारा 40 डिग्री के पास पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के अधिकांश भागों में आगामी 2 से 3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी की संभावना है। हालांकि भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आज से कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झुंझुनू से देश के 30 लाख से अधिक किसानों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा दावों का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय तकनीक की शक्ति और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की ताकत को दिया। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज कई स्थानों पर तिरंगा रैलियों का आयोजन। और भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आज से कहीं कहीं बादल गरजने के साथ बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।